क्या यूपीएससी से हटाया जाएगा एथिक्स का पेपर? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी कि लवासना के पूर्व निर्देशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा का हाल ही में एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूपीएससी से एथिक्स का पेपर हटाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला और पूर्व निर्देशक ऐसा क्यों चाहते हैं? साथ ही क्या सच में यूपीएससी से एथिक्स का पेपर हट जाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, डॉक्टर संजीव ने एथिक्स के पेपर को लेकर अपने बयान में यह साफ किया है कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता। कई बार उम्मीदवार यह समझ नहीं पाते कि आईएएस अधिकारी होने का असल मतलब क्या है और इस तरह वे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आगे उन्होंने कहा कि एक घटना यानी कि पूजा खेड़गर केस यूपीएससी की छवि को धूमिल नहीं कर सकती है। उन्होंने एथिक्स पेपर को हटाने और उसकी जगह सुधार लाने की बात कही है। उन्होंने सुझाव में कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा में नैतिकता का पेपर ज्यादा मायने रखता है। एक परीक्षा सिर्फ यह जांचती है कि आप सीमित समय में अपने दिमाग में कितनी जानकारी संग्रहित कर पाते हैं और कितनी जानकारी आप व्यक्त कर पाए। एथिक्स के पेपर की जगह उम्मीदवार द्वारा सेवा की पसंद या प्राथमिकता के आधार पर एक दूसरे पेपर से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जिनकी प्राथमिकता आईएएस है, उनके लिए सार्वजनिक नीति निर्माण पर एक पेपर दिया जा सकता है, या जिनके पास आईएफएस है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों, आईआरएस के लिए अकाउंटेंसी आदि के लिए एक अलग परीक्षा दी जा सकती है। साथ ही सामान्य उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या घटाकर 2 की जा सकती है और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए भी इसमें कमी की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि ट्रेनिंग के समय हम ऑफिसर्स को एथिक्स का ज्ञान देते हैं, उन्हें अच्छे और गलत के बीच अंतर बताते हैं। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि एक आईएएस अधिकारी कोई फिल्म स्टार या राजनेता नहीं होता। फिर भी न जाने क्यों ऑफिसर्स ऐसी गलतियां करते हैं। हमें पेशेवर योग्यता पर ध्यान देने की जरूरत है, जो सिर्फ किसी के काम की गुणवत्ता से ही देखी जा सकती है। आगे वे कहते हैं कि सिविल सेवकों का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का चलन गलत है। हालांकि प्रशिक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति केवल वही चुन सकता है जो वह चाहता है, और यह जीवन में किसी भी चीज के लिए सच है। आगे वे कहते हैं कि सिविल सेवकों का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का चलन गलत है। हालांकि प्रशिक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति केवल वही चुन सकता है जो वह चाहता है, और यह जीवन में किसी भी चीज के लिए सच है। डॉक्टर संजीव बताते हैं कि सेवा और अकादमी के मूल एथिक्स स्पष्ट रूप से परिभाषित है, जिनमें ईमानदारी, सार्वजनिकता, सेवा के प्रति समर्पण और व्यावसायिकता आदि शामिल है। ये नैतिक मूल्य सभी ट्रेनी ऑफिसर्स को सिखाए जाते हैं। जब ट्रेनी अधिकारी किसी जिले में जाता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने और खाने की समस्या, लेकिन फिर भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। और यही वजह है कि पूजा खेड़गर जैसे किसी एक मामले से यूपीएससी की पूरी छवि खराब नहीं हो सकती। अंत में वह कहते हैं कि एक आपराधिक दिमाग किसी भी सिस्टम को तोड़ सकता है, अतः इस घटना को एक विचलन के रूप में भी देखना चाहिए और इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या डॉक्टर संजीव चोपड़ा की यह मांग एस्पिरेंट्स के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।